हरियाणा प्रदेश के अंदर आज बिजाई का मौसम चल रहा है और बिजाई के समय डीएपी की कमी है। कृषि मंत्री का बयान आया है कि डीएपी की कोई कमी नहीं है, परंतु किसान के नाते मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जब खेत में आज बुआरा चल रहा है, अगर कोई खेत बात आ गया है तो उसमें बिजाई तो करनी पड़ेगी, और अगर वो बिजाई मौके पे नहीं होगी डीएपी की कमी की वजह से तो फिर वो बुआरा लेट हो जाएगा। तो जो ज़रूरत थी इसका इंतजाम पहले करना चाहिए था, सरकार ने पहले इंतजाम नहीं किया, इसकी वजह से आज इसमें कमी आई हुई है। और पराली जो जलाने का जो मसला है, पराली के ऊपर सरकार को हर साल दिक्कत आती है। सरकार को चाहिए कि मशीनरी खरीदी जाए और मशीनरी खरीद के किसान को दी जाए। किसान को अगर 1000 रुपये कर देते हो, 2000 रुपये कर देते हो, उसकी बजाय अगर किसान को आप मशीनें उपलब्ध करा दो तो कोई भी पराली जलाएगा नहीं। ये सरकार पहले इंतजाम करने चाहिए। एक बड़ा मसला कई 2 दिन से आ रहा है कि मंत्री हैं हरियाणा के निर्विज, वो कह रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश थी, उनकी Z+ सिक्योरिटी कम कर दी गई। निश्चित रूप से बहुत गंभीर मसला है, इस पे जांच होनी चाहिए कि हरियाणा सरकार का आज मंत्री है और पीछे विधायक थे, चुनाव के अंदर अगर उस पर साजिश रची जाती है मारने की, तो फिर मान के चलो जो विपक्षी दल के लोग चुनाव लड़ रहे थे उनको कितनी दिक्कतें सामने करनी पड़ी होंगी। आपने देखा नहीं थानेसर के अंदर किस प्रकार से गुंडागर्दी हुई, किस प्रकार बूथों के ऊपर जाके गुंडागर्दी हुई। हमारे जो कार्यकर्ता थे उनके दफ्तरों के ऊपर हमला हुए और एक लड़के की तो दोनों टांगे तोड़ दी। FIR होने के बावजूद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सारे बड़े गंभीर मसले हैं, इस पे सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे कर्मचारी जो दूसरी पार्टियों के समर्थन में थे उनके साथ मुझे लगता है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर है वो वाइस चांसलर कम बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा काम कर रहा है। चुनाव हो गया, चुनाव के दौरान किसने किसकी मदद करी, इस आधार पे किसी का तबादला नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो किया वो गलत किया है। ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं घटी, पहली बार है कि इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। गीता जयंती को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, इस तरह से बैठकें हो रही हैं, क्या कहेंगे? गीता जयंती एक बहुत बड़ा उत्सव है कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र का नहीं, मैं कहूँगा पूरे देश का उत्सव बना हुआ है। और गीता जयंती की जब शुरुआत हुई थी तो स्वामी हमारे गणेशानंद जी होते थे यहाँ पे गीता धाम वाले, उन्होंने शुरुआत की थी। और उसके बाद जो भी सरकारें आई उन्होंने इसको काफ़ी अच्छे ढंग से मनाया। परंतु मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ कि गीता जयंती का जो उत्सव होता था एक धार्मिक उत्सव होता था, परंतु अब उसको मेला बना के रख दिया। इसको धार्मिक आयोजन होना चाहिए। और मेरे ध्यान में तो ऐसी कोई मीटिंग अब तक हुई नहीं है कि जिसके बारे में आप मीटिंग का जिक्र कर रहे हो। क्या कहेंगे, नेता प्रतिपक्ष का जो चुनाव है अभी तक हुआ नहीं और ये माना जा रहा है कि 8 तारीख को सेशन होगा, कब तक? नेता प्रतिपक्ष का चुनाव MLAs की मीटिंग में फैसला करके हमारे कांग्रेस हाईकमान को अधिकार दिया हुआ है, जल्दी हो जाएगा। वैसे इसमें ये कोई नहीं है कि महीना हो गया, 20 दिन हो गए। कर्नाटक में बीजेपी ने 5 महीने तक नहीं बनाया था, ऐसा कोई हो नहीं। तो आज जहाँ तक कुरुक्षेत्र की हम बात करेंगे, आज कुरुक्षेत्र में जहाँ आपने किसान की बात करी, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर और कुरुक्षेत्र के अंदर डेंगू का बहुत भारी प्रकोप है। और सरकार इसकी रोकथाम करने की बजाय इनके आंकड़ों को छुपा रही है। लगातार मौतें बढ़ती जा रही हैं। सरकार को चाहिए कि तुरंत डेंगू की रोकथाम के लिए इंतजाम करे। अगर सरकार के पास अपने साधन कम है तो इसको दूसरे जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनकी मदद लेके भी इसके रोकथाम करने चाहिए। और अगर इसका पहले से सरकार संज्ञान लेती तो इसके बारे में छिड़काव वगैरह गांव और शहर में कराती, सफाई की व्यवस्था ठीक होती, तो ये जो आज इतनी महामारी का रूप ले रही है, आज ये ना देखना पड़ता। वही है क्या कोई मीटिंग? सरकारी प्रेस नोट क्या कहेंगे जो गीता जयंती को लेकर के प्रेस नोट तैयारी जो चल रही है? देखिए, मैं एक बात तो मान के चलता हूँ
कि जो पूर्व मंत्री हैं शायद अब तक मंत्री की फीलिंग ले रहे हैं और दफ्तरों में जाके मीटिंग दे रहे हैं, प्रेस नोट भी जारी कर रहे हैं, उनकी तो फीलिंग मान सकता हूँ, परंतु जो अधिकारी प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, मुझे उनसे जरूर आपके माध्यम से पूछना है कि कौन से सरकारी पद पे है अभी वो आज जिसका तुम प्रेस नोट जारी कर रहे हो, किसकी मीटिंग में जा रहे हो। आज नगर परिषद में लाइटें पिछले दिनों लगी, लाइटें ठीक होनी है, नगर परिषद में डीएमसी भी लगाया हुआ है, नगर परिषद का ईओ भी है, जिले में डीसी भी बैठा है, प्रेस नोट जारी करें तो उनका करें। आज किस हैसियत से, आज ना तो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, ना यहाँ से एमएलए हैं, ना वो मंत्री हैं, तो उनका प्रेस नोट ये अधिकारी की सूच से जारी कर रहे हैं। और जहाँ तक गीता जयंती की बात है, गीता जयंती की यहाँ पर कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड बना हुआ है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड गीता जयंती की तैयारी करता है। मीटिंग बनेगी तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की होगी और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर जो थानेसर का सिटिंग एमएलए होता है वो मेंबर होता है, ना कि एक्स एमएलए होता है। मेंबर हो सकते हैं, नाम से और भी मेंबर हैं, उसके मेंबर बन जाएं, परंतु इनको मीटिंग बुलाने का कोई अधिकार नहीं। मीटिंग बुलाने का अधिकार या तो महामहिम राज्यपाल को है या जो यहाँ इनका मानव सचिव बैठा है वो मीटिंग बुला सकते हैं। ये मीटिंग बुला के अगर इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अभी फीलिंग ले रहे हैं।